इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी महाभारत युद्ध का हिस्सा नहीं बने विदुर। इतने शक्तिशाली थे विदुर, फिर भी नहीं लिया महाभारत के युद्ध में हिस्सा। जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। महाभारत में विदुर कौन थे? ये तो सब जानते ही है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों को हार का मुंह देखना पड़ा था। मगर महाभारत के इस युद्ध से पहले की कहानी के बारे में काफी कम लोग ही जानते होंगे। जी हाँ, महाभारत की कहानी में विदुर भी थे जो काफी शक्तिशाली थे, लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी विदुर ने महाभारत के युद्ध में नहीं लिया भाग। और इसके पीछे की वजह क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। दरअसल विदुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे धर्मराज के अवतार थे और अगर वो चाहते तो इस युद्ध में अपने धनुष से पूरी सेना को एक ही बार में खत्म कर सकते थे। असल में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे तथा कौरवों और पांडवों के काका थे। वहीं अगर हम विदुर के जन्म की बात करें तो हस्तिनापुर के नरेश शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। मगर अफसोस कि दोनों पुत्रों के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और फिर दोनों पुत्रों का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भीष्म शांतनु की पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद शांतनु ने सत्यावती की सुंदरता से आकर्षित होकर उससे विवाह किया था, लेकिन विवाह से पहले सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी थी कि शांतनु के बाद सत्यवती से पैदा हुआ पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र राजा का पद ग्रहण करेगा। बहरहाल शांतनु ने इस शर्त को मानकर सत्यवती से विवाह कर लिया और भीष्म ने अपने पिता के वचन को निभाते हुए उम्र भर शादी ही नहीं की और अपने पिता की दूसरी पत्नी के बच्चों का बहुत प्यार से पालन पोषण किया। फिर जब चित्रांगद बड़े हुए तब भीष्म ने राजा का पद उन्हें सौंप दिया, लेकिन अफसोस कि कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध के दौरान चित्रांगद की मृत्यु हो गई। हालांकि इसके बाद विचित्रवीर्य भी युवा अवस्था में पहुंच चुके थे, तो ऐसे में भीष्म ने उनका विवाह करने की सोची। बता दे कि उसी समय काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था, तो ऐसे में भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को हरा दिया और काशीराज की तीनों पुत्रियों को हस्तिनापुर ले आए। हालांकि जब बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा कि वह राजा शाल से प्रेम करती है, तब भीष्म ने उसे राजा के पास भेज दिया, लेकिन बाकी 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया गया। मगर यह दुख की बात यह है कि विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, तब तक विचित्रवीर्य की कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, तो ऐसे में शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वे विचित्र की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करे, लेकिन भीष्म ने अपने पिता का वचन तोड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया, जो असल में सत्यवती और ऋषि पराशर के ही पुत्र थे। गौरतलब है कि वेदव्यास अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अंबिका तथा अंबालिका से 1 साल तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहा। फिर 1 साल के बाद वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका तथा अंबालिका को एक एक करके निर्वस्त्र होकर उनके सामने से गुजरना होगा, लेकिन दोनों को ऐसा करने में काफी असहजता महसूस हुई। जिसके बाद मां सत्यवती ने उन्हें समझाया और फिर वे दोनों ऐसा करने के लिए मान गई। बता दे कि जब वेदव्यास,
अंबिका के पास गए तब अंबिका ने अपने तेज नेत्र बंद कर लिए और फिर वेदव्यास जी ने कक्ष के बाहर आकर माँ सत्यवती से कहा कि अंबिका को काफी तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वह नेत्रहीन होगा, क्योंकि अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। इसके बाद वेदव्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए, तो ऐसे में वेदव्यास को देखकर अंबालिका काफी भयभीत हो गई। जिसके बाद वेदव्यास जी ने माँ सत्यवती से कहा कि अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। बहरहाल ये सब सुनकर माँ सत्यवती को काफी दुख हुआ और फिर इसके बाद माँ सत्यवती ने अंबालिका को दोबारा वेदव्यास जी के सामने जाने के लिए कहा। इस बार रानी ने खुद की बजाय अपनी दासी को ऋषि वेदव्यास के सामने भेज दिया और वह दासी वेदव्यास के सामने जाकर बिल्कुल भी नहीं घबराई। जिसके बाद वेदव्यास जी ने माँ सत्यवती से कहा कि इस दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। गौरतलब है कि वेदव्यास जी की कही बात के अनुसार अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उस दासी से विदुर का जन्म हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण विदुर ने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया और आगे चल वह धृतराष्ट्र के मंत्री बने। जी हाँ, विदुर धर्म का पालन करते थे और वे चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी धर्म के मार्ग पर ही चले। मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ और फिर धृतराष्ट्र जब भी पांडवों के अहित की बात करते थे तब विदुर ही उन्हें समझाते थे। इस वजह से विदुर ने तोड़ दिया था अपना शक्तिशाली धनुष। बहरहाल पांडवों का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन विदुर से ईर्ष्या करता था और लक्षागृह के षड्यंत्र के समय भी विदुर ने ही युधिष्ठिर को सावधान किया था तथा उन्हें इससे बचने की युक्ति भी बताई थी। बता दे कि विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था जो उन्हें खुद भगवान कृष्ण जी से प्राप्त हुआ था। ऐसे में अगर वे चाहते तो इस धनुष से एक ही बार में युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल बात यह है कि एक बार विदुर ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। जिसके बाद विदुर जी ने गुस्से में अपना धनुष तोड़ दिया और ये प्रण लिया कि वे युद्ध में नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, विदुर जानते थे कि अगर वे युद्ध में लड़े तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना होगा, यानी उन्हें अधर्म के पक्ष में रहना होगा, और इसी वजह से उन्होंने युद्ध न करने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसलिए इस युद्ध का परित्याग करने में ही समझदारी है। लेकिन तब विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम ये हुआ कि कौरव महाभारत के युद्ध में बुरी तरह से हार गए और लड़ते लड़ते मर गए। तो इस वजह से इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी महाभारत के युद्ध में विदुर ने नहीं लिया भाग और युद्ध लड़ने से ही इनकार कर दिया। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।